प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम बौद्ध धर्म के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ कवर करेंगे। यदि ये आपको क्वेश्चन आसान लगते हैं तो पूरी कंप्लीट क्लास देखनी है, आपको पता चल जाएगा रेलवे एनटीपीसी लोको पायलट के एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग हम 45 क्वेश्चन कवर करेंगे। यदि इनमें से आपके 20-25 क्वेश्चन ठीक होते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी कुछ हद तक ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक से बौद्ध धर्म की जितनी संगतियां हुई है इन्हें सभी को ट्रिक से याद कराऊंगा। देखिएगा, बौद्ध धर्म में कुल आपकी 4 संगति हुई है। कितनी हुई है? 4। याद करने का तरीका मात्र आपको एक रखना है। सबसे पहले हम एक लड़का है, कौन है जी? एक लड़का। वो सबसे पहले अपना घर बनाएगा। इसका मतलब पहली बौद्ध संगति आपकी हुई थी बौद्ध राजगृह में। फिर उसकी शादी होगी वैशाली नाम की लड़की से। पहले घर बनाया, फिर वैशाली नाम की लड़की से शादी हुई। तीसरी बौद्ध संगति हुई, उनके एक पुत्र हुआ पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध संगति हुई, वो कुंडलवन कश्मीर घूमने चले गए। चौथी बौद्ध संगति हुई आपकी कुंडलवन कश्मीर में। इसका मतलब क्या हुआ? प्रथम बौद्ध संगति का स्थान क्या है जी? सबसे पहले लड़की ने घर बनाया, राजगृह। दूसरी बौद्ध संगति का स्थान क्या है जी? शादी हुई वैशाली नाम की लड़की से, दूसरी वैशाली में हुई। तीसरी बौद्ध संगति का स्थान क्या है जी? एक पुत्र हुआ, पाटलिपुत्र। चौथी बौद्ध संगति का स्थान क्या है? कुंडलवन कश्मीर। क्लियर है जी? बौद्ध संगति आपको याद हो चुकी है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब मैं आपको याद कराता हूं शासनकाल। कौन सी बौद्ध संगति किस शासनकाल की, मतलब कौन राजा था उस टाइम। सबसे पहले याद रखना है आपका एक मेरा शत्रु है। शत्रु बोले तो अजात शत्रु। यदि आप जीके जीएस की तैयारी करते हैं, हिस्ट्री आपने पढ़ी है, शत्रु का नाम लेती अजात शत्रु आपके मुंह पर होगा। आपकी एकदम आप शत्रु बोलती अजात शत्रु आपके मुंह से निकलेगा। वो शत्रु है ना जी जो हमारा काला है। काला बोले तो काला शोक। दूसरी बौद्ध संगति शासन कौन कर रहा था उस टाइम जी? काला शोक। मेरा एक शत्रु है, वो काला है, उसका नाम अशोक है। तीसरी बौद्ध संगति कहां हुई थी जी? किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के। और वो कनिष्क का भाई है, चाचा है, मामा है, ताऊ है, पापा है, कुछ भी बोल सकते हो, याद रखना है सिर्फ। तो चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। क्लियर है जी? स्थान आपके याद हो चुके हैं, शासनकाल आपके याद हो चुके हैं। अब बात करते हैं अध्यक्ष की। अध्यक्ष का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यपम, महान आदमी था जी वो। इसका मतलब महान आदमी बोले तो महाकश्यपम होगा। दूसरी बौद्ध संगति सब काम दूसरे पे ही करवाना चाहते हैं आदमी आजकल के समय में। सभाकामी दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे जी। तीसरी में तो आपका तिस्क है, मोगली पुत्र तिस्क होगा जी आपका। ठीक है जी। चौथी बौद्ध संगति वसुमित्र के शासनकाल में अध्यक्षता में हुई थी। क्लियर है जी? अब बात करते हैं समय। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, 100 कम कर देना। दूसरी 383 ईसा पूर्व, फिर तीसरी 255 ईसा पूर्व, चौथी प्रथम शताब्दी में हुई थी। अभी मैं आपको गौतम बुद्ध की जीवनी के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन कवर कराऊंगा। पहले कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ। क्लियर है जी? देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सभी एनटीपीसी रेलवे के जो लास्ट ईयर आपके क्वेश्चन हुए थे, लास्ट ईयर बोले तो पेपर हुए थे, लास्ट ईयर का मतलब जो पिछली भर्ती थी, एनटीपीसी, जेई, लोको पायलट, टेक्नीशियन, ऑल जितने भी एग्जाम हुए थे सभी के प्रीवियस क्वेश्चन इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको कवर करा रहा हूं। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति खालिस्तान द्वारा संचालित की गई थी। इसका मतलब अध्यक्ष पूछा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा कौन जी? अध्यक्ष नहीं, क्या पूछा है बच्चों? शासनकाल पूछा है। कालाशोक। किसकी शासनकाल में हुई थी? कालाशोक संचालित पूछा है ना। क्लियर है जी? यदि पूछ लेता द्वितीय बौद्ध संगति कहां हुई है? कहां हुई है? वैशाली में है। वैशाली तो बोल ही दिया इसने। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्ष कौन थे द्वितीय बौद्ध संगति के बच्चों? सभाकामी। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया जिसे खालिस्तान कहा गया। एनटीपीसी स्टेज सेकंड 14/6/2022 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है जी आपका। राइट आंसर होगा इसका, उसे कहा गया बच्चों धर्म चक्र परिवर्तन। यदि धर्म चक्र परिवर्तन से क्वेश्चन नहीं आता है तो कहां से क्वेश्चन आएगा? डिटेल से क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी। उरुवेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता है। इस क्लास में भी क्वेश्चन शायद रिपीट हो ये आपका। बुद्ध ने सर्वप्रथम एक तो क्वेश्चन बनता है प्रथम उपदेश कहां दिया था, एक क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक। अंतर देख लेना, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत मत कर देना। यदि ये पूछा जाता है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए जी। कहां दिए जी? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक
उपदेश दिए। क्लियर है जी। तथा महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए थे। महावीर स्वामी ने अंतर के अकॉर्डिंग साथ के साथ कवर करते हुए चलना। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, जन्म स्थान, मृत्यु और जी पिता का नाम, माता का नाम। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 3, थेरी गाथा। पहली बार लगभग 50 से 60% स्टूडेंट ऐसे होंगे ये थेरी गाथा फर्स्ट टाइम देखा होगा आपने, लिखा हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन में। एक बौद्ध ग्रंथ है जो खालिस्तान का हिस्सा है। यह भिक्षुनियों द्वारा रचित ग्रंथों, भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी राइट आंसर? ये सुत्पिटक का है जी। बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, कौन से में क्या चीज लिखी हुई है ये आपको पता होना जरूरी है। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जी जो सुत्पिटक का हिस्सा है। अब बात करते हैं सुत्पिटक की। सुत्पिटक में क्या है बच्चों? जो सुत्पिटक में खुदक निकाय का हिस्सा है। यदि सुत्पिटक में कौन से निकाय का हिस्सा पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो याद रखना है आपको खुदक, खुदक निकाय का हिस्सा है, जिसमें 15 लघु ग्रंथ है जी। इसमें 15 लघु ग्रंथ है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 3 पिटक में से अभिधम पिटक से संबंधित है। ये 3 के 3 पिटक याद कर लेना, 1 नंबर पक्का होगा आपका रेलवे के आगामी एग्जाम में। सुत पिटक में क्या है आपका, सुत पिटक में क्या है, अभिधम पिटक में क्या है, ये तीनों में पता होना चाहिए कौन से में क्या है। चलो देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और डिटेल से क्वेश्चन क्या बन सकता है वो तो मैं आपको कवर कराऊंगा ही। यदि आपको जीके जीएस को याद करने में प्रॉब्लम होती है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर शॉर्ट वीडियो कंप्लीट कर लो सारी। भारत के भूगोल की लगभग 100 वनडे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इंपोर्टेंट टॉपिक की ट्रिक बनाई हुई है। भारत का भूगोल की अलग है, विश्व के भूगोल की अलग है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, इकोनॉमिक्स, कला संस्कृति, साहित्य, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान सब कुछ कवर कराया है। शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। साथ के साथ साइंस में आपको कंप्लीट करा चुका हूं ये वाली सीरीज, भौतिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूं, रासायनिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूं, जीव विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूं। उनकी क्लास को जरूर देख लेना यदि आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो। डेंजर जोन भी आपको सेफ जोन लगने लगेगा यदि आप इस तरीके से जैसे मैं तैयारी करा रहा हूं ऐसे तैयारी करना स्टार्ट कर दिए। ऑल सब्जेक्ट की मैथ की भी क्लास आपकी मैं प्रोवाइड करा रहा हूं आपको, रीजनिंग की भी एक बार जाकर चैनल पर देखिए तो जरूर। क्वेश्चन नंबर 4, 3 पिटकों में से अभिधम पिटक खालिस्तान से संबंधित है। किससे है जी? ये दार्शनिक मामले है जी। इसमें क्या है जिसमें अभिधम पिटक में बौद्ध मतों को दार्शनिक व्याख्या की गई है, इतना आपको पता होना जरूरी है बच्चों। अभिधम पिटक में कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित है। डायरेक्ट एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि अभिधम पिटक में कितने ग्रंथ शामिल है? 7 ग्रंथ है जी। नाम तो पूछे नहीं जाएंगे लेकिन मैं बताता हूं आपको फिर भी। फर्स्ट जो आपका ग्रंथ है उसका नाम क्या है? धम्म संगिनी, सेकंड का विभंग, थर्ड का धातु कथा, फोर्थ का पुंगल पंक्ति, 5वें का कथा वस्तु, छठा यमक, 7वां पठान। क्लियर है जी। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये माना जाता है कि गौतम, बचपन का नाम क्या था जी? सिद्धार्थ, ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक खालिस्तान स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया। कहां किया ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा प्राग बोधि में जी। कहां बच्चों? प्राग बोधि। आगे बढ़े। प्राग बोधि बोले तो बोध गया। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ये फेवरेट क्वेश्चन है एनटीपीसी का ये। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा बच्चों ये आपका बौद्ध ग्रंथ में होता है जी। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बच्चों। इसमें बौद्धिक संप्रदाय के महायान, थेरवाद, वर्जियान आदि के बारे में वर्णन है। 3 पिटक होते हैं, 3 भाग है मतलब इसके। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ग्रंथ किस भाषा में है जी? पाली भाषा में लिखा गया। इसमें 3 भाग होते हैं, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तीनों का पता होना चाहिए क्या क्या है इनमें। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाक्य। गौतम बुद्ध बच्चों संबंध किससे था? शाक्य गण से था। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था जी। कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। इक्ष्वाकु, ये आपका था इक्ष्वाकु वंशीय राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम याद रखना है महामाया। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन।
ठीक है जी। जो कोल्य वंश की थी, इनकी माता कौन से वंश की थी? कोल्य वंश की थी। जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया। इनका लालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गोमती ने किया था, इतना भी आपको पता होना चाहिए। बचपन का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, सर्वाधिक उपदेश क्वेश्चन में बता चुका हूं, पहला उपदेश का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन बनते, अंतिम उपदेश, पहला उपदेश, सर्वाधिक उपदेश। पहला, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में जी। सारनाथ कहां है प्यार बच्चों? इसे ऋषिपट्टनम भी बोलते हैं या सारनाथ भी आप कह सकते हो। वाराणसी के उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। पहला उपदेश 5 पुराने साथियों को दिया था जी। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। 4 कंडीशन अप्लाई होती है, चारों बताऊंगा कौन कौन सी है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा, ये कहां हुई थी जी? बोध गया में हुआ था। जन्म बार बार बताऊंगा मैं आपको, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था बच्चों। और 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात को बोध गया में निरंजना नदी, बार बार पूछा जाता है निरंजना नदी, कौन सी नदी? निरंजना नदी। वृक्ष का नाम भी पूछा जाता है बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। निरंजना नदी नाम क्या है इसका जी? दूसरा फाल्गु। निरंजना नदी या फाल्गु के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसके नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। बचपन का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोदन। मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी, जिसे क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा। क्या था जी क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? ये आपको बताना है। कौन सा है जी? त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर डी, त्रिपिटक है। क्या है जी? त्रिपिटक। 3 पिटक कौन कौन से? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। तीनों पिटकों की भाषा क्या है? पाली। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तीनों पिटक की भाषा क्या है बच्चों? पाली है। कुछ स्टूडेंट का मेरे पास बच्चों कमेंट आया था, कंप्यूटर जो आपका आरआरबी जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है ना जी आपका, उसके लिए कंप्यूटर के लिए बोला गया था। आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए मैं सीरीज स्टार्ट कर दिया कंप्यूटर की जल्दी। 1 दिन में 1 चैप्टर कवर करा रहा हूं बच्चों, मैं आपको 3 चैप्टर कवर करा चुका हूं। एक बार उन क्लास को देख लेना। भारतवर्ष के किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, किसी भी डिपार्टमेंट के एग्जाम में बैठ लेना जिसमें कंप्यूटर आता है, सभी क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किए हैं स्टेट पीसीएस तक। आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपीपीसीएल आपका, ठीक है जी। इसके अलावा यूपी पुलिस को कंप्यूटर ऑपरेटर, एएसआई, ठीक है जी, प्रोग्रामर। एक बार देख लेना क्लास जाकर कंप्यूटर में, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो। टॉपिक वाइज बेहतरीन क्लास आपकी प्रोवाइड कराई गई है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा, इसे बोला जाता है बच्चों विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? एनटीपीसी बच्चों, सेफ डेंजर जोन को सेफ जोन बनाना है। मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर 25 के 25 चैप्टर कवर कराए हैं जो बार बार टीसीएस कंपनी द्वारा पूछे जाते हैं। कहीं फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं देखने का आपको, कहीं पर एक्स का इस्तेमाल नहीं देखने का। एक बार जाकर प्लेलिस्ट में चेक तो कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहां जी? बोध गया। पीपल वृक्ष के किनारे निरंजना नदी थी जी, ठीक है जी। पहला उपदेश ऋषिपट्टनम में दिया था, सारनाथ में दिया था, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। क्वेश्चन नंबर 13, सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ये है मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है, सूत पिटक की बात है जी। क्वेश्चन नंबर 14, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? ये 2 भागों में बांट गया था बच्चों, बाद में आ गया बौद्ध धर्म। ये किसका है जी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति जो कनिष्क के समय में हुई थी ना बच्चों, ठीक है जी, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। बौद्ध धर्म के
महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व क्या कहता है बच्चों? दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में ना विलंब रहते हैं, ठीक है जी। जबकि हीनयान का आदर्श क्या है? अरहत पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से ना बच्चों निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15, सी चतुर्मुख स्तंभ कहां स्थित है? 15 का राइट आंसर सारनाथ में है जी। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कहां पर है? सारनाथ में है ये। सारनाथ में अशोक का सिंह स्तंभ है ये, साधारण भाषा में। क्लियर है जी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महायान बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 17, विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध के हैं जी, गौतम बुद्ध के हैं। विनय पिटक संघ संबंधित नियम तथा आचार की शिक्षा के बारे में वर्णन है विनय पिटक के अंतर्गत। बात करें सुत्त पिटक, धार्मिक सिद्धांतों के बारे में वर्णन है। बात करें अभिधम पिटक, दार्शनिक सिद्धांत। समझो दोबारा, अंतर देखो, सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत है, जबकि अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बातें लिखी है, वर्णन है या उल्लेख है, पाली भाषा में लिखे गए हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदित्य पर्याय सूत। क्वेश्चन नंबर 19, जातक कथाएं खालिस्तान से संबंधित है। जातक कथाएं किससे संबंधित है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बार बार रिपीट होता है जी, अशुघोष ने लिखा था बुद्ध चरित्रम, ठीक है जी। बुद्ध चरित्र में 28 सर्ग है। कितने सर्ग है? 28। डायरेक्ट पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इनमें से 14 सर्गों तक बुद्ध के जन्म से बुद्धत्व प्राप्ति का वर्णन है। अशुघोष की अन्य रचनाएं भी पूछ ली जाती है, लेकिन मेनली यही पूछी जाती है एग्जाम में। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? 21 का आपका राइट आंसर होगा ग्वालियर आपका लगे, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, इतना आप सभी को पता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? देखो साधारण सा क्वेश्चन पूछ लिया, एनटीपीसी 9/2/21 से फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में पूछा जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ये कहाँ हुआ था आपका? लुम्बिनी में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में पड़ता है बच्चों, वर्तमान में नेपाल में स्थित है ये, इतना भी पता होना चाहिए। पिताजी का नाम शुद्धोधन शाक्य के मुखिया थे। माता महामाया थी, मौसी प्रजापति गोमती थी। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। क्लियर है जी। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 23, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर विनय पिटक। क्वेश्चन नंबर 24, स्तूप क्यों बनाए गए थे? एनटीपीसी, हर जगह एनटीपीसी दिखाई देगा प्यारे बच्चों इस सीरीज के अंतर्गत आपको मैक्सिमम। स्तूप क्यों बनवाए गए थे बच्चों? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, किस वृक्ष के नीचे रानी महादेवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, किस वृक्ष के नीचे दिया था? ऑप्शन नंबर ए, साल का वृक्ष था जी, वो पीपल का, वो ज्ञान वाला था, ध्यान रखना, निरंजना नदी थी। क्वेश्चन नंबर 26, बौद्ध धर्म की नींव खालिस्तान महान सच्चाइयों एवं खालिस्तान अंगीय पथ पर आधारित है। बच्चों राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाई एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। अच्छा जी, 4 महान बच्चों, 4 वो क्या बातें थी ये तो पता होना चाहिए। दुख संसार में दुख है, दुख समुदाय दुख का कारण होता है, दुख निरोध दुख का निवारण है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये आपकी 4 थी। क्लियर है जी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया, देखो कितना बेहतरीन पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 27 का क्वेश्चन वही है, सोच नहीं है। दोबारा बता रहा हूं, क्वेश्चन वो ही है जबकि सोच नहीं है, घबराना नहीं है। जीके के क्वेश्चन को तो हवा में उड़ाएंगे, संविधान, भूगोल, हिस्ट्री, XYZ कुछ भी हो आपके हमारे सामने जो भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है?
त्रिपिटक किससे है? बौद्ध धर्म से है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तीन है जी। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है, किसका है जी? बौद्ध धर्म का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? कहाँ दिया था जी? सारनाथ में दिया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 31, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश खालिस्तान में दिया था, कहाँ दिया था? सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, गौतम बुद्ध ने ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? एनटीपीसी है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां हुआ था बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 33, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? कौन सा रहा था जी? जुआन जोंग। क्वेश्चन नंबर 34, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 35, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया, कौन सी भाषा का प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर डी, पाली भाषा का। क्वेश्चन नंबर 36, जातक कथाओं में खालिस्तान के जन्म और उसके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, किसका? बुद्ध का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व खालिस्तान शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई, कौन सी बात हो रही है जी? कौन सी शताब्दी की? छठी। महाजनपद काल का भी उस टाइम की, उसी के आसपास की बात है। गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की मां का नाम मैं बताया आपको, माया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और खालिस्तान पंचशील सिद्धांतों के नाम से जाने जाते हैं, किसके नाम से? राइट आंसर होगा आपका, इसमें थोड़ा डाउट है बच्चों। जो बच्चों बौद्ध धर्म में ना भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था, बौद्ध धर्म में अनुयायी इन्हें मार्गों पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। अष्टांगिक मार्ग होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है बच्चों, ये आयोग ने हटा दिया था क्वेश्चन। अष्टांगिक मार्ग अलग है आपके, और जबकि पंचशील आपके अलग है, निरस्त कर दिया था ये क्वेश्चन, क्योंकि डबल ऑप्शन है। पंचांगिक मार्ग भी हो सकता है, अष्टांगिक। चलो, कुछ बच्चों को डाउट होगा, मैं बता देता हूँ है क्या मैटर। ये जो आपके अष्टांगिक मार्ग है बच्चों, वे 8 है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। क्लियर है जी। जबकि बुद्ध के पंचशील सिद्धांत जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि का परिचय देते हैं। कौन कौन से हैं? प्राणी मात्र को हिंसा से विरत रहना, नंबर 2 चोरी करने या जो दिया नहीं गया है उससे लेने में विरत रहना, नंबर 3 लैंगिक सुदाचार या व्यभिचार में विरत रहना, नंबर 5 असत्य बोलने से विरत रहना, नंबर 5 अपरिग्रह संपत्ति का संचय न करना। क्वेश्चन नंबर 40, खालिस्तान वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। ये क्या होते हैं? क्या मैटर है जी? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों। ये क्या होते हैं? ये बौद्ध वास्तुकला की बात हो रही है। अच्छा जी, बौद्ध वास्तुकला में मठ बोले विहार, अशुशेष बोले तो स्तूप, मंदिर का आपको पता ही है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, बौद्ध, ये 41 का क्वेश्चन नंबर है 41, बौद्ध तीर्थस्थल दांत का मंदिर का यहाँ स्थित है, कहाँ है दांत का मंदिर? ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 42, बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह स्मारक का नाम बताइए और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धमेक स्तूप, सारनाथ। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रासायनिक विज्ञान की प्लेलिस्ट में भी जाकर देखिएगा जरूर, बेहतरीन लेवल की आपकी क्लास है वो। ठीक है जी, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।